आगे साइंटिस्ट इसका जो 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.5 का, तो 9th क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने बोला सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि हमें इसके अंदर इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना है। ठीक है, बिल्कुल 8th क्वेश्चन जैसा है। तो इसके अंदर जो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसको नोट करना। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो है x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग एक्स, माइनस वाई इक्वल टू लॉग एक्स। और इसने बोला है कि y1 इक्वल टू 0। इसके कहने का मतलब क्या है कि कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि y इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू 0 है जब आपका x इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसके कहने का मतलब बस यही है। आपको इस पॉइंट का यूज करके इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। जैसे आपने 8th क्वेश्चन किया था बिल्कुल इस तरीके से करना है। इसके अंदर देखो ये जो x है पहले कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ अपने पास बचेगा डी वाई पॉइंट डी एक्स, माइनस में यहाँ से कॉमन निकालेंगे y में से तो y पॉइंट एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ अपने पास हो जाएगा log x। अब हमें देखो यहाँ से डी वाई पॉइंट डी एक्स इसको अलग करना पड़ेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ये जो log x है इसके डिवाइड में चला जाएगा ये वाला x। ठीक है, तो अब देखो इसको कंपेयर करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बता रखी है। ये ये वाई है तो वाई के बाद में ये एक्स का फंक्शन मिलेगा, ये वाई है तो ये आपको एक्स का फंक्शन मिलेगा, यानी कि पी और क्यू आपके दोनों एक्स के फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। देखो वाई तो अपनी जगह है लेकिन पी की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स, पी की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स और क्यू की वैल्यू है log x अपॉन एक्स, log x अपॉन एक्स। तो देखो इसका निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि आपको इस इक्वेशन का पता है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो वो क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, x के रिस्पेक्ट में p का इंटीग्रेशन करेंगे और e की पावर लगा देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा, देखो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है -1 अपॉन एक्स, माइनस का सिंबल बाहर निकाल लेंगे और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो e की पावर -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। और यहाँ देखो अब आपको अच्छे से पता है कि log के साथ में जो वैल्यू होती है ना वो पावर के रूप में चली जाती है। e की पावर जो log के साथ में -1 वैल्यू है ये इस x की पावर चली जाएगी, तो इसको बोल देंगे log ऑफ x की पावर -1, क्योंकि किसी भी वैल्यू का जब log करते हैं तो उस वैल्यू की कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, इसीलिए -1 यहाँ पे था तो हमने वापस इसकी पावर लगा दी। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा क्या बनेगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि e की जो पावर है वो log की फॉर्म में होती है, तो e भी कैंसिल हो जाता है log भी कैंसिल हो जाता है, आपके पास सिर्फ ये बचेगा x की पावर -1। x की पावर -1 का मतलब है कि 1 अपॉन एक्स, ये आपका आ चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद में देखो यहाँ पे आपने डी वाई पॉइंट डी एक्स वाली इक्वेशन बनाई थी ना, तो यहाँ पे आपको y लेना पड़ेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना पड़ेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना पड़ेगा। बिल्कुल इजी है। तो अब देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है 1 अपॉन एक्स, तो ये तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है log x अपॉन एक्स, क्या है log x अपॉन एक्स है q की वैल्यू, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या रिजल्ट हो जाएगा अपने पास, ये तो y अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन log x अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको आप बोल सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू log x। अब साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, अगर साइंटिस्ट यहाँ पे सिंपल 1 अपॉन एक्स होता ना फिर तो अपना हो जाता फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, ये इसका डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप बोल सकते हो, देखो सबसे पहले ये जो log x इसको लिखेंगे, log x को पहले लिखेंगे और ये जो x की पावर 2 है ना इसको ऊपर लिखेंगे, तो x की पावर -2 लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा u इंटू वी के फॉर्मूले से। ठीक है, u इंटू वी के फॉर्मूले से करेंगे तो आपको पता है कि आइलेट का फॉर्मूला लगता है, आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो l है लॉगरिथम फंक्शन ये पहले आता है, log वाला फंक्शन पहले आएगा और आपका जो a है एल्जेब्रिक फंक्शन वो बाद में आएगा, इसीलिए मैंने x की पावर -2 को बाद में लिखा था। ठीक है ना, तो अब देखो इसको u इंटू वी से इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है,
यू एच टी इज वी का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू वी का इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले को देख देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ तो अपने पास देखो y अपॉन एक्स हो चुका है इक्वल टू यू एच टी, आपका जो log x है वो एच टी हो जाएगा, इंटू वी का इंटीग्रेशन। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो -2 + 1 करोगे तो x की पावर -1 बचेगी और इसी -1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, देखो log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x हो जाएगा, इंटू x की पावर -2 इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करोगे तो अपने पास हो जाएगा x की पावर -1, क्या बचेगा x की पावर -1 और इसी -1 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ क्या रिजल्ट हो जाएगा y/x इक्वल टू -log x, और x की पावर -1 का मतलब है कि 1/x। और यहाँ देखो ये माइनस का सिंबल बाहर आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x है और x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, तो 1/x इंटू 1/x करोगे तो ये तो आपका 1/x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से आएगा, y/x इक्वल टू माइनस का log x/x प्लस में यहाँ देखो 1/x² का मतलब है कि x की पावर -2 और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर -1 हो जाएगी और इसको -1 से ही डिवाइड करेंगे। तो अपने पास देखो फाइनल रिजल्ट क्या आया है, y/x इक्वल टू यहाँ अपने पास हो जाएगा माइनस का log x/x, यहाँ माइनस का सिंबल ये आ जाएगा और x की पावर -1 का मतलब है कि 1/x, अपने पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ नीचे x एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का log x -1 हो जाएगा, और दोनों तरफ देखो x कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, और प्लस में लास्ट में c लगा देंगे, दोनों तरफ x कैंसिल करेंगे तो अपने पास y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का log x -1 और प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू। अभी तक आपका ये आया है जनरल सॉल्यूशन, इसके अंदर में c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो आपको पॉइंट दे रखा है, ऊपर पॉइंट दे रखे हैं कि y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। देखो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वल टू माइनस में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ध्यान देना x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस में log 1 हो जाएगा, माइनस में 1 है प्लस में c है, और आपको पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। 0 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 -1 प्लस में c, यानी कि यहाँ देखो c की वैल्यू 1 आएगी, c की वैल्यू 1 आएगी तो 1 - 1 करेंगे तभी तो 0 आएगा ना, तो यहाँ से अपने पास c की वैल्यू 1 आ रही है, ये c की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, देखिए आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है y इक्वल टू माइनस का log x माइनस का log x -1 प्लस में c की वैल्यू है +1, तो -1 +1 ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू माइनस log x। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत चेंज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने c को कहाँ ऐड किया है, वैसे इसका जो ओरिजिनल सोल्यूशन आएगा वो यही आएगा। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो आगे इसका 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में देखिए, आपको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो x इंटू dy/dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स log x दे रखी है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से इस तरफ से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ अपने पास बचेगा dy/dx प्लस में यहाँ अपना y/x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ x इंटू log x हो जाएगा। अब दोनों तरफ देखो x मल्टीप्लाई में दे रखा है, इस तरफ भी टोटल वैल्यू के मल्टीप्लाई में x है और इस तरफ भी टोटल वैल्यू के मल्टीप्लाई में x है, तो x कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, dy/dx प्लस में y/x इक्वल टू log x, ये बनेगा। ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं, देखो dy/dx प्लस में py इक्वल टू q के साथ कंपेयर करेंगे तो देखो आपके पास p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/x आ रही है, q की वैल्यू आपके पास है log x। ठीक है, तो देखो अब निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं
तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है 1/x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ अपना हो जाएगा e की पावर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बोल रखा है कि जब e की पावर log की फॉर्म में होती है ना तो वो log और e दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास सिर्फ x बचता है, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ओनली x आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल चुके हो और आपकी जो इक्वेशन है वो dy/dx वाली है, तो यहाँ हमें करना पड़ेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये करते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x आया है इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे q की वैल्यू क्या है log x, q की वैल्यू है log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है x। तो देखो इस तरफ तो अपना x इंटू वाई हो चुका है इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ भी देखो आपको u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन आपको एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आइलेट का फॉर्मूला। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन आपका पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो देखो आपका जो l है लोगरिथम फंक्शन वो पहले आएगा, इसीलिए मैंने log x को पहले लिखा है, और आपका जो a है अलजेब्रिक फंक्शन वो आपका बाद में आएगा, इसलिए इसको x को मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u एच डी वी का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू वी का इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले को देख के इसका इंटीग्रेशन करेंगे, u एच डी यानी कि आपका जो log x है वो एच डी हो जाएगा इंटू वी का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव करोगे, log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन यानी कि x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ तो अपने पास x इंटू वाई इक्वल टू हो चुका है, ये तो एक्स स्क्वायर इंटू log x अपॉन 2 है, माइनस का सिंबल है, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करोगे तो इसकी स्क्वायर कट जाएगी, ये 1/2 बाहर निकाल लेंगे, अपने पास बचेगा सिर्फ x। ठीक है, तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स वाई इक्वल टू यहाँ तो आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू log x अपॉन 2 है, माइनस में 1/2, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ऐसा करते हैं, जो प्लस में सी लगाते हैं ना वो सी हम यहीं पे लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको पता भी लग जाएगा कि जो आपका आंसर है वो कैसे मिसमैच होता है बार बार। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका आ चुका है जनरल सॉल्यूशन। अब इसको हमें निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू पुट करेंगे जो दे रखा है। ऊपर इसने बोला है कि y1 इक्वल टू 1/4, इसके कहने का मतलब है कि y की वैल्यू आपकी 1/4 तब है जब x की वैल्यू 1 है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। देखो x की वैल्यू 1 करेंगे और y की वैल्यू 1/4 करेंगे तो ये तो अपना 1/4 हो जाएगा इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करा रहा हूँ। देखो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अपना हो जाएगा log 1, और आपको पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको तो हम कंप्लीट को 0 पुट करेंगे, माइनस के अंदर 1/2 टू जा 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1/4 ही आएगा, प्लस में c। अब आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू निकालेंगे वो इक्वल टू अपनी हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 करें तो 2/4 यानी कि 1/2 आएगी। अपने पास c की वैल्यू आ चुकी है 1/2, ये c की वैल्यू 1/2 यहाँ से उठा के वापस इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अपना देखो पार्टिकुलर सॉल्यूशन किस तरीके से आता है। यहाँ अपने पास है एक्स वाई, क्या है एक्स वाई इक्वल टू यहाँ है एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस में यहाँ 1 माइनस में यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू जा 4 प्लस में c की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये देखो आपका आ चुका जनरल सॉल्यूशन। अगर थोड़ा बहुत कहीं मिस मैच है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। इसके बाद में आगे जो इसका थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसके देखिए थर्ड पार्ट में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x इंटू डी वाई पॉन डी एक्स प्लस वाई पॉन एक्स इक्वल टू एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स दे रखा है। तो आपको पता है कि इक्वल टू में अपने को कंप्लीट x का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और इसका हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस पॉइंट का यूज करके। ये तो देखो आपका सबसे लास्ट का काम है। सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ से x कॉमन निकालते हैं। यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर अपने पास यहाँ तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में यहाँ अपने पास y अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है,
इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x इंटू कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। अब ये वाला x यहाँ से उठा के इसके डिवाइड में करते हैं, इस तरफ अपने पास बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में y अपॉन एक्स बनेगा, और ये जो x है यहाँ से उठा के इसके डिवाइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कोस एक्स अपॉन एक्स करेंगे, x कट जाएगा, अपने पास बचेगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स के डिवाइड में x करेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। देखिए अब इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ में, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ देखो आपके पास जो p की वैल्यू है वो कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और q की वैल्यू है, q की वैल्यू हो जाएगी कोस एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन कोस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर, देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट log x, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता रखा है कि e की पावर जब log की फॉर्म में होती है तो e और log दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास सिर्फ x बचेगा, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ चुका है x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद में आपका सॉल्यूशन करना होता है डायरेक्ट। यहाँ आपने जो इक्वेशन बनाई है वो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली बनाई है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना पड़ेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं, बिल्कुल ईजी है ना। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की ये वैल्यू है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन एक्स, और इसके मल्टीप्लाई में करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x। अब इसके अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इस तरफ तो अपने पास एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा x कोस एक्स हो जाएगा, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स बचेगा, ठीक है। इनका अब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं इन दोनों को ना अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे करेंगे x इंटू कोस एक्स का अलग से करेंगे प्लस में साइन एक्स का अलग से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी है। साइंटिस्ट आप मेरे को ये बताइए कि u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले आप ये देखिए आइलेट का फॉर्मूला। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन a है वो पहले आता है, इसीलिए x को पहले लिखा है, और आपका जो t है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, इसलिए कोस एक्स को बाद में लिखा है। तो इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए u इंटू वी का। u इंटू वी का फॉर्मूला आपको पता है, u एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू वी का इंटीग्रेशन, ये होता है, ठीक है। तो इस तरफ तो अपने पास देखो एक्स वाई है इक्वल टू यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो u एज इट इज यानी कि आपका x एज इट इज हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, तो ये तो आपका x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो u का डेरिवेटिव यानी कि x है, x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 1 हो जाएगा, इंटू v का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, और प्लस के अंदर ये आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ साइन एक्स, तो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस का है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस का, ये तो आपका डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अपने पास इसका क्या बचेगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स बचेगा, और प्लस में आप सी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ चुका है जनरल सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, वो कैसे निकालेंगे, आपको इसने पॉइंट दे रखा है y पाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। इसके कहने का मतलब है कि y की वैल्यू आपकी 1 है जब आपकी x की वैल्यू पाई अपॉन 2 है। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखो, हम वैल्यू निकालते हैं c की। x की वैल्यू देखो पाई अपॉन 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू पाई अपॉन 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये तो आपका देखो पाई अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू x की वैल्यू पाई अपॉन 2 पुट करेंगे, पाई अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 2, और देखो x की जगह पाई अपॉन 2 पुट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ तो इंटू में 1 आएगा तो ये सेम रहेगा, प्लस में c, तो यहाँ से देखो अपने पास c की वैल्यू 0 आ रही है, आपको पता है c की वैल्यू 0 होगी तभी तो 0 प्लस पाई अपॉन 2 करेंगे तो पाई अपॉन 2 आएगा ना। ये c की वैल्यू वापस यहाँ से उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे, तो आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन आएगा क्या हो जाएगा, सॉरी पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ आपका है एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस में c की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स हो जाएगा,
ठीक है, दोनों तरफ x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन बचेगा, ओरिजिनल फंक्शन बचेगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो लास्ट पार्ट है 9th क्वेश्चन का 4th पार्ट वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके 4th पार्ट में देखिए, आपको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू e की पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, और इस पॉइंट का यूज करके इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये तो सबसे लास्ट का काम है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसमें देखो साइंटिस्ट, आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो कि dy अपॉन dx प्लस में py इक्वल टू q होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो dy अपॉन dx दे रखा है, तो ये y है, तो यहाँ आपका ये x का फंक्शन मिलेगा, ये y है, ये x का फंक्शन मिलेगा, और x का फंक्शन आपको बराबर में दे भी रखा है। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखो आपके पास p की वैल्यू क्या आती है, y के साथ में 2 है, तो p की वैल्यू 2 हो जाएगी, और आपके पास q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको पता है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, x का फंक्शन है ना, तो x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, p की वैल्यू 2 है, तो 2 का हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा e की पावर 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x हो जाएगा। आपका आ चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x। अब क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ देखो dy अपॉन dx दे रखा है, तो यहाँ करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है e की पावर 2x, तो ये लिखेंगे e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर 2x, e की पावर 2x, तो इस तरफ तो अपने पास हो जाएगा y इंटू e की पावर 2x इक्वल टू, यहाँ देखो e की पावर माइनस 2x है, यहाँ e की पावर प्लस 2x है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2x माइनस 2x करोगे तो 0 हो जाएगा, e की पावर 0 बचेगी, और आपको पता है e की पावर 0 किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ तो e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर 2x तो 1 हो जाएगा, अपने पास सिंपल साइन एक्स बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। इस तरफ अपने पास हो जाएगा y इंटू e की पावर 2x इज इक्वल टू, देखो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस x, माइनस का कोस x, और प्लस में लगा देंगे c कांस्टेंट वैल्यू, आप यहाँ लगा सकते हो c, या फिर लास्ट में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें निकालनी है c की वैल्यू, आपका ये आ चुका है जनरल सॉल्यूशन, हमें इस जनरल सॉल्यूशन को पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, उस c की वैल्यू निकालेंगे, आपको देखो पर पॉइंट दे रखे हैं, आपको बोला है y 0 इक्वल टू 0, इसका कहने का मतलब कि y की वैल्यू आपकी 0 है जब आपकी x की वैल्यू 0 है, x और y दोनों की वैल्यू 0 है, x और y दोनों की वैल्यू इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो अपने पास देखो c की वैल्यू क्या आती है, देखो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस में कोस x की जगह 0 पुट करेंगे प्लस में c, तो यहाँ से अपने पास देखो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू अपने पास हो जाएगी प्लस का कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो इसका मतलब c की वैल्यू 1 है, ये c की वैल्यू वापस इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू e की पावर 2x, y इंटू e की पावर 2x इक्वल टू माइनस का कोस x प्लस में c की वैल्यू 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो आपका ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको इतना स्टॉप कर देना बेस्ट है, आगे कोशिश मत करना। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपका ये जो है 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसी के साथ आपका जो ये 11th चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करते हैं।